ही मैन अगर किसी को कहा गया तो धर्मेंद्र ही हीमैन है। धर्मेंद्र हैं। जी बिल्कुल। हीमैन वाली जो उनकी पर्सनालिटी हमेशा से रही है। एक चीज़ और याद आ रही थी, अभी पिछले दिनों मतलब हो गए 5 आप साल हाँ हाँ जी प्लीज़ बोलिए। बात कर रहे थे तो सनी देओल साहब और धर्मेंद्र जी दोनों ही बैठे हुए थे उनकी फिल्म का जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो उसमें इंटरव्यू कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने पूछा कि आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा है फैमिली में। धर्मेंद्र ऐसे बैठे हुए आराम से सोफे पे, फिर वो देख रहे हैं उनको, तो कहते देखो ऐसा है, अब इनको कहते हैं कि भाई पिताजी के रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, तो वो कहते हैं यार तुम है ना दोस्त की तरह रहा करो मेरे साथ, अब बड़े हो गए, इतने 60 साल के हो गए, हीरो हो गए, ये हो गए, तो दोस्त की तरह रहा करो। तो मैंने कहा कैसे रहते हैं फिर वो? बोले नहीं वो दोस्त की तरह रहते हैं, लेकिन जब हम साथ में बैठ के पीने लगते हैं तो वो बाप हो जाते हैं बाप की तरह डांटने लगते हैं तो वो एक अलग तरीके का स्वैग भी है और एक रिलेशनशिप है जिसमें वो कहते हैं कि बोलते हैं कि बेटे दोस्त की तरह रहा करो। एक बार फिर हम जरा विले पार्ले आपको लेकर चलते हैं मुंबई। नहीं सब क्या मेरे तो आने दो ना। क्या हो गया बता दीजिए, क्या हो गया बता दीजिए। गर्दी बाहर, आठवले साहब गर्दी बाहर, बोला 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 क्या हो गया? आप अंदर गए थे, श्रद्धांजलि किस तरह से दी जा रही है? हाँ मतलब हमारे इधर धर्मेंद्र जी जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार थे और उन्होंने मतलब 300 फिल्मों तक काम किया था। पंजाब से मतलब वो ओरिजिनल थे, लेकिन उन्होंने मतलब शोले है, शालीमार है, धर्मवीर है, राम बलराम है, संस्कार हो गया अंदर? है। अंतिम संस्कार हो गया? वो अंत्य संस्कार हुआ है। वहाँ हेमा मालिनी जी थी और सनी देओल जी थे और भी फिल्म के कलाकार थे। तो मैं नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री होने के कारण मैं भी मतलब ये आया था और मैंने भी वहाँ आदरांजलि अर्पित की है। अरे छोड़ो, अरे यार ये टूट गया रे। तो रामदास आठवले जी को भी आपने देखा, क्योंकि धर्मेंद्र जी का राजनीति से भी उनका जवाब। हेमा जी भी जो है वो तो अभी तक सांसद हैं, सांसद है मथुरा से, कई बार की सांसद हैं। धर्मेंद्र जी शायद एक ही टर्म रहे, लोकसभा से गए। बीजेपी के दबाव की वजह से बीजेपी को उस समय 2004 के इलेक्शंस में शायद वो एमपी बने थे। उस समय बहुत संकट था, तो ये तय हुआ क्योंकि बीकानेर जाट वाली सीट है राजस्थान की, जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो उनको लग रहा था हर सीट कैसे न कैसे निकालनी चाहिए। धर्मेंद्र जी उस समय भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। हेमा जी नहीं जाना चाहते थे राजनीति में, वो उनका मिजाज ही उस तरह का नहीं था ना, लेकिन पार्टी में ऐसा अक्सर होता है, तो उनको वो सीट दी गई, वो जीत भी गए और फिर वो कभी बीकानेर गए नहीं। तो कई बार उनके फिर पोस्टर्स भी वहां पर लग गए मिसिंग एमपी करके। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात इसमें इन्होंने जोड़ी थी कि ये उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये मेरे लिए नहीं बना ये काम, नहीं बना, वो उनको पहले भी लग रहा था। विनोद खन्ना जी को भी बोला भाई तू भी मत कर, तो ये था। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी याद किया है, श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि पासिंग ऑफ धर्मेंद्र जी मार्क्स द एंड ऑफ एन इरा इन इंडियन सिनेमा। एक युग का अंत है। एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनालिटी थे, एक फिनोमिनल एक्टर थे जो एक अलग किस्म का चार्म और डेप्थ लेकर के आते थे, जो भी किरदार वो करते थे। और जिस तरीके से उन्होंने इतने किरदार निभाए हैं, ये आम लोगों तक, अनगिनत लोगों तक वो उन किरदारों ने लोगों को छुआ है। और फिर उन्होंने भी लिखा, देखिए, कि धर्मेंद्र जी को इतने बड़े कलाकार के होने के साथ साथ उनको याद किया जाता है उनकी सिंपलिसिटी के लिए, जितनी सरलता थी, सहजता थी जो उनके अंदर, जो ह्यूमिलिटी थी, जितने ज़मीन से जुड़े थे, गर्मा एक वार्मथ थी उनकी बातों में, उनकी शख्सियत में। ये दुख की घड़ी है और मेरी सद्भावनाएं उनके परिवार के साथ हैं, ये उन्होंने लिखा है। अच्छा, ये और इसके ये लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंतिम उन्होंने लिखा है ओम शांति। क्या तो बात है। उनके व्यक्तित्व की लोग बात करते हैं, उनके रिश्तों की लोग बात करते हैं, उनके सहज होने की लोग बात करते हैं। मतलब उनका जो है ना ऑरा बहुत बड़ा है, लेकिन वो ऑरा आपको डराता नहीं है, वो आपको थोड़ा एक सम्मोहित करता है, मुलायमियत वाला, मुलायमियत मासूमियत वाला, तो वो लगता है। और ये बहुत बड़ी पूंजी है कि आप बड़े हो जाएं तो आपके पद की, आपके कद की, आपकी प्रतिष्ठा की उससे ज्यादा चर्चा लोगों को जो ध्यान में आए आपके जाने के बाद, वो क्या है कि हमारे रिश्ते कैसे थे, कैसे वो हंस देते थे, कैसे किसी बात, उनका व्यवहार। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी पूंजी है। कितने शानदार था। 2004 का लोकसभा चुनाव जब जीते, वो रामेश्वर डूडी को उन्होंने हराया था बीकानेर से, तो जीते तो मिलने डूडी के घर गए, वो उनसे गले मिले
और जब भी कांग्रेस की बात या डूडी की बात आती है तो हमेशा कहते हैं कि डूडी मेरा छोटा भाई है, उसके बारे में कुछ मत बोलो, मेरा भाई है। मैं सांसद बन गया, वो सांसद नहीं बन पाया, उसका कोई भी काम होगा, शिकायत होगी, वो मेरे पास आ सकता है, मेरा भाई है। तो कभी ये नहीं कि मैं बीजेपी से सांसद हूँ और डूडी कांग्रेस चुनाव हार गए तो उनके खिलाफ कोई व्यंग करना, उनको बताना कि मैंने आपको हरा दिया या उनका नहीं। तो हमेशा उनसे फोन में टच भी रहे, मतलब ऐसे समय में। तो मुझे लग रहा है कि उनका व्यक्तित्व था कि भाई चुनाव तो हम जीतते हारते रहते, लेकिन जिसको हराया उसको भी अपना मान के रहना, उससे संबंध बनाए रखना, ये एक बेहतर इंसान की निशानी थी। और धर्मेंद्र ने बताया कि भाई मैं लोकसभा में जरूर आ गया हूँ, लेकिन डूडी से मेरी आज भी दोस्ती हो, मैं छोटे भाई जैसा है। शायरी का बहुत शौक था, बहुत शौक था। हेमा जी बताती हैं खूब शेरो शायरी करते थे, करते तो नहीं शेरो शायरी करते थे। और अभी मैं अक्षय कुमार का देख रहा हूँ, वो फोटो उन्होंने डाली है जो थोड़ा हीमैन टाइप वाली है, और उन्होंने भी लिखा है कि आवर इंडस्ट्रीज ओरिजिनल हीमैन, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग जनरेशन। ये मतलब ये कमाल की बात है, किसी एक शख्स के बारे में, किसी एक अभिनेता के बारे में इस तरह से उनकी पूरी इंडस्ट्री याद करे, उनके आसपास के लोग याद करें, ये बड़ा तो ये जो पर्सनालिटी थी ना उनकी, ये कोई ये आज जिम वाली पर्सनालिटी नहीं थी, सिक्स पैक एब वाली पर्सनालिटी नहीं थी, ये जो एक पंजाब का गबरू जवान जो जैसा होता है ना, वो और आप सोचिए फिल्मों में डांस ही, सारे हिंदुस्तान की बॉलीवुड फिल्मों में डांस ही चलता है, और एक ऐसा हीरो जिसने बिना डांस के 60 साल तक राज किया हो। बिल्कुल ठीक। नहीं डांस किया अपने तरीके से, अपने तरीके का किया, मतलब जो आजकल तो नया बहुत ट्रेंड बना दिया उस डांस को। धरती हिलाने वाला डांस किया। जैसे शम्मी कपूर का डांस। और आप व्यवहार की बात कर रहे थे, सब कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं इतने विनम्र थे, हर आदमी जो जिनसे भी हमने अपने फोन पे बात की अभिनेताओं से, सब यही बात कह रहे हैं, भाई बहुत जमीन से जुड़े आदमी थे। ऐसे ऐसे स्टार्स, आज नाम लेना ठीक नहीं किसी का, लेकिन सितारों जो सितारे इनसे छोटे हैं, अहंकार, लेकिन बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत बड़ा है, बहुत बड़े लोग, ऐसा तबका है। लेकिन धर्मेंद्र होना कोई छोटी बात है, आप उंगलियों पे गिन सकते हैं भारतीय सिनेमा में उस ऊंचाई पे जहां धर्मेंद्र थे। और दिलीप आनंद से, दिलीप कुमार से शुरू करिए। 60 साल कोई का बने रहना, एक अगर एक ब्रैकेट बनाना हो जिसमें दिलीप कुमार आएंगे, उसमें धर्मेंद्र आएंगे, उसमें कितने नाम है? 8 नाम होंगे, ज्यादा 6-7 नाम होंगे भाई। आप देवानंद को उसमें गिनिए, दिलीप कुमार को उसमें गिनिए, धर्मेंद्र को गिनिए, अमिताभ बच्चन को गिनिए, आज के दौर में राजेश खन्ना, एक समय राजेश खन्ना को गिनिए, राजेश खन्ना को। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना लंबा दौर जो है, राजेश जी का भी दौर उतना लंबा नहीं था, राजेश जी का दौर बहुत लंबा नहीं था। राजेश खन्ना और राजेश में रहे, आखिर में स्टारडम जाने को लेकर उनकी, और राजेश खन्ना स्टारडम वाले हीरो। अमिताभ बच्चन के पूरे करियर में बहुत उतार चढ़ाव आए, एक्सट्रीम, मतलब अमिताभ बच्चन कमाल के हीरो हैं, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव आए। धर्मेंद्र का एक ऐसा जीवन जो जिसको कहते हैं ना कि सामान्य एक जिंदगी, एक इतना बड़ा स्टारडम हो और फिर भी आपकी लाइफ उस तरह से फ्लो में चले, ये बड़ा कम होता है। तो जो धर्मेंद्र का मतलब इन सब से आपको अलग करता है, दिलीप कुमार मतलब ठीक है, एक वो अलग किस्म के हीरो थे, लेकिन दिलीप कुमार का क्या था, वो तो एक ही तरह का अंदाज था उनका, अलग तरीके के लोग प्रशंसक, वो दौर ही अलग था, वो दौर अलग था। हाँ, उनका और देवानंद का आप दौर कैसे, देवानंद का दौर हुआ करता था। उनके बाद धर्मेंद्र जी का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो सिलसिला अंत तक रहा। मैं तो अभी फिल्मोग्राफी देख रहा था, 2024 अभी भी उनकी एक पिक्चर आनी बाकी थी, 2024 में उन्होंने पिक्चर की, 24 में उन्होंने पिक्चर की हुई, 25 दिसंबर को रिलीज हो रही है 21 पिक्चर। हाँ, मतलब 88 साल की उम्र तक वो काम कर रहे थे, 88-89 साल की उम्र में काम कर रहे थे, फिट थे, घर में अंदर आराम से टहलते थे। कई बार उनके वीडियो आते थे, वो वीडियो डालते थे अपने, और कई बार जो उनके नाती पोते उनके साथ भी उन्होंने कई फोटो डाले हैं। तो बीच में कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ कर रहा था, लेकिन एक्टिव थे, अपना वॉक करते थे, अपने फार्म हाउस में बढ़िया रहते थे। उन्हें बम्बई की ज़िंदगी से ज़्यादा अपने फार्म हाउस में बड़ा मज़ा आता था, फार्म हाउस में रहते थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं अपना बुढ़ापा या एंड अपने मैं पंजाब में अपने बिताऊंगा, लेकिन वो उन्हें मिला नहीं, वो बम्बई में ज़्यादा रहे स्वास्थ्य की वजह से। लेकिन बड़ा मज़ेदार है, जब विनोद खन्ना गुरदासपुर से सांसद बने तो विनोद खन्ना को फ़ोन करके कहते हैं कि पुत्र मेरे पंजाब से तू सांसद बना है, जरा ध्यान रखना, पंजाब का अच्छा काम करना वहाँ पे। तो उनको बड़ा अटैचमेंट था अपने पंजाब के लोगों से, अपनी मिट्टी से। जी बिल्कुल। तो ये धर्मेंद्र साहब जो हैं वो उनका जाना अब ये सबको साल रहा है, सबको इसका बहुत मलाल है, मगर धर्मेंद्र जी ने एक बहुत अच्छा भरपूर जीवन जिया उन्होंने। ही मैन एंड अ फैमिली मैन, दोनों बातें जो हैं उनके बारे में कही जाएंगी। और देखिए वो फिल्म पे आपकी स्क्रीन पर वो शॉट चल रहा है शोले पिक्चर का,